पर यह है कि दरअसल पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आईएसआई चीफ अफगानिस्तान में लैंड हो चुके हैं और तालिबान की मदद कर रहे हैं। आईएसआई प्रमुख जनरल हामिद फैज दरअसल बाजवा की अनुमति के बिना गए थे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आईएसआई चीफ की। और तालिबान और हक्कानी में वर्चस्व की जंग में समझौता कराने पहुंचे थे फैज। 17 लोगों की मौत हुई है इस संघर्ष में। जानकारी यह मिल रही है तालिबानी और हक्कानी के बीच जो संघर्ष हुआ है, बिना इजाजत काबुल जाने पर आईएसआई प्रमुख की कुर्सी तक छिन सकती है। तस्वीरों में जो आपको नजर आ रहे हैं ये पाकिस्तान की आईएसआई खुफिया विंग के चीफ हैं जनरल हामिद फैज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से न देश संभलता है न ही सेना। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अधिकारियों को आपस में भी ये नहीं मालूम होता कि कौन क्या कर रहा है। पाकिस्तान के हालात अंधेर नगरी जैसे हो गए हैं। तालिबान पर पाकिस्तान का स्टैंड भी दुनिया में हर देश से अलग और अलबेला है। रिपब्लिक भारत के हाथ अहम जानकारी लगी है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा आईएसआई चीफ फैज हमीद से नाराज है। जानकारी के मुताबिक आईएसआई चीफ फैज हमीद बिना बाजवा के जानकारी के काबुल गए। इस मामले में सेना के अधिकारियों को सीनियर अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे सेना प्रमुख बाजवा बेहद नाराज है। नाराजगी का आलम यह है कि आईएसआई चीफ फैज हमीद की कुर्सी खतरे में है। दरअसल पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियां भी सेना के अधीन ही काम करती हैं और इसलिए सेना प्रमुख की नाराजगी आईएसआई चीफ के लिए बेहद मुश्किल भरी होगी। आईएसआई चीफ फैज हमीद तब सुर्खियों में आए थे जब काबुल के होटल की तस्वीरें सामने आई थी। गौरतलब है कि जब से आईएसआई चीफ काबुल पहुंचा है उसके बाद से ही अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब हो गए। तालिबानी भी आपस में ही उलझ रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़ी खबर इस बीच सीधे पंजशीर से है कि 15 दिन बाद भी तालिबान पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया है। तालिबान बेशक ये दावा कर रहा है कि वो पंजशीर में अंदर तक दाखिल हो गया, लेकिन हकीकत कुछ और है। देखिए जरा रिपोर्ट। दोस्त तालिबान के लिए मैदान में पाकिस्तान। तालिबान को पाकिस्तानी सेना की मदद। पंजशीर पर पाक सेना ने बरसाए गोले। 15 दिन से तालिबान पंजशीर में कब्जे की फिराक में है, लेकिन मसूद के लड़ाके हर बार उसके दांत खट्टे कर देते हैं। दोनों तरफ बारूदी जंग चल रही है, लेकिन तालिबान मसूद की घाटी पर कब्जे की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। हालांकि तालिबान हर बार पंजशीर पर कब्जे का झूठा दावा जरूर करता है, जिसे एनआरएफ झूठ करार देता है। इस बार जब पंजशीर पर कब्जे की ख्वाहिश में तालिबान की हिम्मत ने जवाब दे दिया, तो उसने मुकाबले के लिए पाकिस्तान से मदद की भीख मांगी। मदद की गुहार पर इमरान की सेना भी सरपट दौड़ते हुए अफगानिस्तान पहुंच गई और दोस्त तालिबान के हौसले बुलंद करने के लिए पंजशीर के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। एनआरएफ ने तो दावा किया है कि तालिबान की मदद से पाकिस्तान ने पंजशीर घाटी में आसमान से गोले बरसाए। पंजशीर से युद्ध में पाकिस्तान के कमांडर, कोबरा हेलीकॉप्टर और ड्रोन को तैनात किया गया है। हालांकि पाकिस्तान के इस कारनामे ने दुनिया भर में उसकी काफी किरकिरी कराई है। ईरान ने पंजशीर में पाकिस्तान की दखलंदाजी पर नाराजगी जताई है, तो वहीं अब आईएसआई चीफ के अफगानिस्तान दौरे को लेकर पाकिस्तान ने नया झूठ फैलाना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक पाक के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की इजाजत के बगैर ही आईएसआई चीफ फैज हामिद अफगानिस्तान पहुंचा था और अब हामिद पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।